नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ। मेरा नाम है सुमित और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई ये न्यूज़ है और इंडिया में एक बहुत बड़ी समस्या जो है आतंकवाद जो होता है पाकिस्तान की तरफ से, उससे जुड़ी हुई ये एक अच्छी खबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। खबर यह है कि दोस्तों UN की एंटर टेरर कमेटी जो है उसने एक आतंकवादी है मक्की, उसको बैन कर दिया है और उसके उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसका मतलब क्या होता है और यूएन की ये जो कमेटी है ये क्या होती है और ये पूरा मामला क्या है, अभी तक क्यों इस पे बैन करने से ये बच रहा था, क्यों कौन सा देश इसको बचा रहा था, कैसे चाइना इसे बचा रहा था, सारी चीज यहां पर जानेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि आप देखेंगे इस समय जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक कमेटी है, काउंटर टेरर कमेटी। काउंटर टेरर कमेटी को इस समय इंडिया लीड कर रहा है। इंडिया की जो चेयरपर्सन है इस समय, इसकी जो चेयरपर्सन है कमेटी की, वो एक इंडियन है। आप देख सकते हैं मिस रुचिरा कंबोज। ये एक डिप्लोमेट हैं, कई देशों में डिप्लोमेट रह चुकी हैं और इस समय ये इस कमेटी को लीड कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये एक मुश्किल समय चल रहा है, क्योंकि एक तो इंडिया UNSC की एक कमेटी को लीड कर रहा है और वो भी काउंटर टेरर कमेटी। तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इंडिया यहाँ पर पूरी कोशिश करेगा कि जब तक इस कमेटी को लीड कर रहा है इंडिया, तब तक पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी हैं उनके खिलाफ मैक्सिमम पॉसिबल एक्शंस ले सकें। अब ये मक्की कौन है? तो दोस्तों अब्दुल रहमान मक्की ये एक आतंकवादी है। लश्कर तैयबा और जमातुद दावा का ये एक आतंकवादी है और इसके ऊपर कई सारे चार्जेस लगे हुए हैं, कई सारे इसके ऊपर आरोप हैं, जैसे कि फंड रेज करना। ये आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंड रेज करता है, पैसा कलेक्ट करता है, जो यूथ है पाकिस्तान का उसको रेडिकलाइज करता है, उनको उकसाता है, उनको रेडिकलाइज करके कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए उनको उकसाता है। ये इसके ऊपर मेन चार्जेस हैं। उसके अलावा जो अभी इसको बैन करवाया है इंडिया ने काउंटर टेरर कमेटी के द्वारा, इसके लिए जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं उसमें आप स्पेसिफिक जो चार्जेस है वो देख सकते हैं। वो है 2000 के अंदर रेड फोर्ट यानी कि लाल किले पर अटैक हुआ था, 2008 का रामपुर अटैक, प्लस मुंबई का 2008 का अटैक, प्लस 2018 में जवानों, हमारे देश के जवानों, इंडियन आर्मी के जवानों पर भी अटैक इन्होंने किया था। और अभी तक समस्या क्या आ रही थी, अभी तक क्यों नहीं ये डेजिग्नेट हो पा रहा था एक इंटरनेशनल टेररिस्ट, क्या समस्या आ रही थी? दोस्तों आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसके अंदर 5 P5 यानी कि परमानेंट 5 मेंबर्स हैं। 5 ऐसे देश हैं जो जिनको हम कहते हैं परमानेंट 5, जैसे कि US, UK, रशिया, चाइना और फ्रांस। तो चाइना इसका एक पार्ट है, इन 5 में से एक देश चाइना भी है। और ये जो 5 देश हैं इनके पास होती है वीटो पावर, इनके पास होती है वीटो पावर। ये वीटो पावर क्या होती है? ये वीटो पावर एक नेगेटिव वोट होता है, ये एक नेगेटिव वोट होता है और बहुत पावरफुल वोट होता है। कैसे? जो भी कोई मुद्दा अगर पास करना होगा सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, उसमें इन 5 देशों की सहमति होनी चाहिए। अगर किसी भी देश ने अपना वीटो लगा दिया, मतलब अगर किसी एक देश ने किसी प्रपोजल पर अपना वोट नहीं दिया या नेगेटिव वोट दिया, उसको अपनी सहमति नहीं दी, तो ऐसे में वो प्रपोजल पास नहीं होगा। यानी कि UNSC में कुछ प्रपोजल पास करवाना है तो सभी देशों की सहमति होनी चाहिए। एक भी देश ने अगर उसको रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो प्रपोजल पास नहीं होगा। इसी चीज का फायदा उठा के अभी तक क्या होता था, इंडिया जब भी आतंकवादी, इंटरनेशनल आतंकवादियों को डेजिग्नेट करवाने की कोशिश करता था, तो चाइना, क्योंकि पाकिस्तान को एक अपना अच्छा देश मानता है और अपना दोस्त मानता है और पाकिस्तान भी चाइना को अच्छा दोस्त मानता है, तो चाइना अभी तक क्या करता था, क्योंकि ये टेररिस्ट पाकिस्तान के होते थे, तो चाइना इन पर वीटो लगा देता था। यानी कि सिर्फ चाइना अगर इसको रोकना चाहे तो पूरे प्रपोजल को रोक सकता था, इनको इंटरनेशनल टेररिस्ट डेजिग्नेट होने से रोक सकता था, और ऐसा चाइना कर भी रहा था। तो अभी तक चाइना बार बार ब्लॉक कर रहा था इस प्रपोजल को जो इनको इंटरनेशनल टेररिस्ट डेजिग्नेट करना चाहता था। तो बार बार चाइना इनको बचा रहा था और देखा गया था कि अभी लास्ट 2022 में जून में प्रपोजल लेकर आए थे यूएस और इंडिया एक साथ एक प्रपोजल लेकर आए थे, जिसमें 5 आतंकवादियों को इंटरनेशनल टेररिस्ट डेजिग्नेट करना था। लेकिन चाइना ने उस पर अपना अपना वीटो लगा दिया, ये कहकर कि उस प्रपोजल पर टेक्निकल होल्ड लगा दिया। टेक्निकल होल्ड यानी कि
जब किसी प्रपोजल पर, इस तरह के प्रपोजल पर टेररिस्ट होल्ड, टेक्निकल होल्ड लगा दिया जाता है, तो टेक्निकल होल्ड का मतलब होता है कि अब 6 महीने बाद ये प्रपोजल दोबारा लाया जाएगा और सारे प्रोसेस दोबारा से फॉलो होंगे। यानी कि टेक्निकल होल्ड का मतलब है कि 6 महीने बाद प्रपोजल फिर से दोबारा इंट्रोड्यूस करना होगा इंडिया को और फिर से पूरा प्रोसेस फॉलो होगा। तो चाइना बार बार इस तरह से बचा रहा था और चाइना ने एक बार नहीं कई बार बचाया है। आप देख सकते हैं मसूद अजहर जो है 2009 में इसको इंडिया ने प्रपोजल लाए, इंडिया प्रपोजल लेकर आई कि इसको एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जाए, क्योंकि 2008 के मुंबई अटैक्स में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व था। इसके ऑन रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्ड्स हैं जहां पर ये पाकिस्तान से डायरेक्शन दे रहा है इंडिया में जो टेररिस्ट थे उस समय 2008 के अटैक में, उनको डायरेक्शन दे रहा था मसूद अजहर। बावजूद इसके चाइना इसको भी बचाता है और आप देखेंगे कि 2016 में भी 17 में भी इसके ऊपर चाइना ने इसको जो इंटरनेशनल टेररिस्ट डेजिग्नेट करने का प्रपोजल था उसको चाइना ब्लॉक कर देता है। और ऐसे ही चाइना इसको मक्की को भी बचा रहा था, जैसे कि जून में इन्होंने चाइना ने टेक्निकल होल्ड लगाया। उसी तरह से अब्दुल रऊफ असगर, ये भी एक जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी है, इसको बचाया। और ऐसे ही शाहिद मोहम्मद, आप देखेंगे कि 5 टोटल हैं, जिसमें से एक आतंकवादी जो कि मक्की है ये टेररिस्ट डेजिग्नेट हो चुका है। बाकी 4 अभी इन 5 में से बचे हुए हैं। आखिर जब किसी आतंकवादी को डेजिग्नेट कर दिया जाता है टेररिस्ट, तो फिर होता क्या है, क्या फायदा है किसी भी आतंकवादी को टेररिस्ट डेजिग्नेट करने का? तो दोस्तों, जब यूएनएससी का रेजोल्यूशन लाकर किसी आतंकवादी को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है, तो वो आतंकवादी अपने फंड को यूज नहीं कर सकता, उसके जो फंड है वो सीज हो जाते हैं। उसके अलावा वो ट्रेवल नहीं कर सकता, वो हथियार आसानी से नहीं खरीद पाएगा। वो बात अलग है कि वो अपने देश में, जिस देश में है वो देश उसको मदद कर रहा हो और ब्लैक मार्केटिंग वगैरह की मदद से वो हथियार ले, लेकिन फिर भी ऑफिशियल तरीके से वो हथियार नहीं ले पाता, फंड्स उसके सीज हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि वो ट्रैवल नहीं कर पाता, उस देश के बाहर वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, खास ज्यूरिसडिक्शन के बाहर वो आतंकवादी ट्रैवल नहीं कर पाएगा। और चाइना आखिर इन टेररिस्ट को बचाता क्यों है? चाइना इन टेररिस्ट को क्यों बचा रहा है? चाइना का ये मानना है कि इंडिया का जो मानना है कि चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के सदाबहार दोस्त हैं, ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, ऑल वेदर अलाई हैं, तो इसीलिए चाइना है पाकिस्तान को बचाता है। और जो चाइना के ऑफिशियल हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो चाइना का अलाई है, इंडिया जानबूझकर उसे टारगेट करता है। और अब जैसा कि पहले चाइना बचा रहा था उन आतंकवादियों को, अब उनमें से एक को चाइना ने भी अप्रूव कर दिया है और वो इंटरनेशनल टेररिस्ट डेजिग्नेट हो चुका है। तो अब ऐसे में चाइना पाकिस्तान को भी कुछ तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने पाकिस्तान के जब इस आतंकवादी को टेररिस्ट घोषित करवा दिया, यानी कि यू टर्न ले लिया, पहले मना कर रहे थे, अप्रूवल नहीं दे रहे थे, अब दे दिया। तो ऐसे में पाकिस्तान को यह कहकर तसल्ली दी है कि चाइना पाकिस्तान की तारीफ करता है कि पाकिस्तान ने टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए बहुत ही सराहनीय स्टेप्स लिए हैं। और ये सब बात हम अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान ने कितने स्टेप्स लिए हैं। और पाकिस्तान में हाफिज सईद खुलेआम, आपने देखा होगा, उसकी रैलियां होती है, इलेक्शंस लड़ता है, तो हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी जियोपॉलिटिक्स का पार्ट है, चाइना ने पाकिस्तान को इस स्टेटमेंट से बैलेंस करने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।